अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे और अपने ख़जाने में से वसी रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप जहाँ भी रहें खुश रहें और खालिक़े कायनात जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद नौरीना अता करे, जो लोग कर्जदार हैं उनको अपने दस्ते गैब से उनके कर्ज की अदायगी फरमाए, जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको वसी रोज़गार अता करे। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत का सदका जो लोग किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, मेरे मालिक व खालिक अल्लाह उनकी परेशानियों को हल फरमा। आमीन। आप भी आमीन कहा करें। आमीन कहने से दुआ की कबूलियत हो जाती है, आपका दुआ में हिस्सा शामिल हो जाता है। आप जहाँ भी हों, जहाँ से भी हों, जहाँ से गुजर रहे हों, अगर आपके कानों में किसी भी जगह से दुआ की आवाज़, दुआ या कलमात आपके कानों में पड़ जाएं तो आप चलते फिरते भी उस पर आमीन कह सकते हैं। आमीन कहने से कोई खर्च नहीं होता ज़बान का, बल्कि अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ताला ने ये ज़बान हक़ पे बोलने के लिए दी है। तो मेरी आप सब से गुजारिश है, आप आमीन ज़रूर कहा करें। हाथ नहीं भी उठा सकते दुआ के लिए तो बोलते हुए, चलते हुए आप आमीन कह सकते हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, जो लोग बैरूने मालिक सफ़र के लिए गए हुए हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो इस पेट के दोज़ख के लिए रिज़्क़ को हासिल करने के लिए गए हुए हैं, अल्लाह उनको अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता फरमाए। मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरे जितने भी आस पड़ोस वालों के बच्चे जो भी बैरून मुल्क में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खालिक़ कायनात उनकी मेहनत मजदूरी में बरकत पाए और वो सही सलामत अपनी माओ बहनों और अपने बच्चों के पास आएँ। मेरा भाई भी परदेश गया हुआ है और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है, आप आमीन ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह उनको वसी रिज़्क़ दे, अल्लाह उसको अच्छा और नेक रोज़गार दे, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसकी माल जान की हिफाज़त करे, उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करे। आमीन सुम्मा आमीन। हर परेशानी से उसको महफूज रखे, बल्कि जितने भी मोमिन मुसलमान बच्चे बहन हैं सबकी मौला अपने हिफाजत में रखें और सबको वसी रिज़्क़ दें और सबकी मुश्किलात हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो हुबेज़ारा एवरीवर्क चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं कुछ पकाने की रेसिपी नहीं बना रही, आपको दिखा रही, बल्कि मैं आज कुछ हाथ से बनाने की रेसिपी आपको देने लगी हूँ। आपको एक टिप देने लगी हूँ कि घर में जब दूध आता है, हम लोग दूध बॉईल करते हैं, दूध पे जो एक्स्ट्रा मलाई आती है, काफ़ी लोग मलाई नहीं खाते, तो उस मलाई को आप एक बर्तन में जमा करके फ्रीज़र में रखते रहा करें। चंद दिन रखें, हफ्ता रखें, 10 दिन रखें, जितनी आपकी मिकदार है उस हिसाब से। अगर थोड़ी है तो आप ज़्यादा लंबे दिन कर लें, ज़्यादा दिन जमा कर लें। अगर कम है तो आप हफ्ते में उसको बुलो लिया करें। तो जो हाथों की मदद से भी लोग करते हैं और हमारे पुराने दौर में नानियाँ दादियाँ जो थी वो उसके मधहानी जिसको कहते हैं हम, लकड़ी की होती है, उससे भी करती थी। अब जदीद दौर आ गया, अब जूसर में भी किया जा सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, बिजली वाली मधहानियाँ आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी दिनों से मलाई जमा करके रखी हुई थी, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास मलाई कम होती है, दूध बाज़ार का होता है, तो बाज़ार वाले दूध कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं अच्छे होते। तो ये देखिए मैंने मलाई जमा करके रखी हुई है, ये तकरीबन 10-12 दिन की ये मलाई है, क्योंकि एक एक चम्मच करके मैं रखती रही हूँ। तो अब ये बन गया, हाफ जग है मेरे पास मलाई। तो मैं इसमें से मक्खन निकाल के आपको दिखाने लगी हूँ कि इसमें से कैसे मक्खन निकाला जाता है आसान तरीके से। इस मलाई को मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल के रखा था, ये मेल्ट हो गई, फिर मैंने इसके अंदर लगा दी दही और ये दही की तरह जम गई। जैसे ही ये दही की तरह जम गई है, मैंने इसको फिर थोड़ी देर
फ्रिज में रख दिया है 2-3 घंटे के लिए। अब मैंने इसको जूसर के अंदर डाला है। ये देखें, पास मैंने ठंडा यख पानी रखा हुआ है और अभी मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लगेंगे। एक मरतबा इसको देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से मेल्ट हो गई है और ये अब मक्खन बनने के नज़दीक आ गया इसका। एक मरतबा फिर देख लेते हैं। ये देखें, मक्खन इसका ऊपर आ गया है। बस 30 सेकंड के लिए और माशाल्लाह देखिए मक्खन इसका ऊपर आ गया। थोड़ा सा डालती हूँ ठंडा पानी। ये है मेरे पास ठंडा पानी। अब इसको दोबारा से मैं डाल लेती हूँ मिक्स। हाथ की मदद से देखते हैं। माशाल्लाह से देखें, ये इसका मक्खन है, ये बन गया। अब मक्खन इसको अब इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखें, मक्खन बन के रेडी हो गया और यकीन जाने ये इतना मज़ेदार मक्खन होता है जो घर का होता है। डेयरी वाला मक्खन इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आप भी ऐसे बनाया करें, किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें। अक्सर औरतें जो होती हैं, जो इस दौर की जदीद दौर की हैं, वो मलाई से रहत करती हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी अच्छी नेमत है और इस नेमत को हमें, ये देखिए माशाल्लाह से ये मक्खन थोड़ा सा ढीला है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी डालती हूँ बर्फ़। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालती हूँ बर्फ़, जिससे ये मज़ीद इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इतना टाइम भी नहीं लगा और मक्खन बन के रेडी हो गया है और ये मक्खन बहुत ही मज़े का है। ये है मेरे पास क्यूब्स हैं, काफ़ी सारे क्यूब्स गिर गए हैं क्योंकि मेरे हाथ जो हैं वो देखिए अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है तो उसको इस्तेमाल करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने हमें अगर सहूलत के लिए चीज़ें दी हैं तो हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारे घरों में मौजूद हैं
तो हम इसको क्यों पैक करके रखें, इससे हम फ़ायदा उठाएं, इससे हम काम करें। ये देखिए माशाल्लाह से ये मक्खन बहुत ही यूनिक मक्खन बना है और बहुत ही मज़ेदार है। मैं इसको दाल में भी तड़का लगा लेती हूँ, इसको नान पे भी रख के हम लोग खा लेते हैं, इससे अंडा स्लाइस भी बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये मक्खन ये तकरीबन ये एक स्पून में रखती रही हूँ मलाई। तो ये देखें, अब ये आप खुद समझदार हैं कि जो एक स्पून मलाई होगी उसका मक्खन फिर कितना होगा। तो लेकिन फिर भी ये पाव के लगभग मक्खन है। अभी मैं इसको दोबारा मशीन को ऑन करती हूँ और अभी इसमें से निकल आएगा मज़ीद। तो मैं निकालती हाथ की मदद से हूँ। इसको मैं दोबारा ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर अभी और भी मक्खन है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो ये देखें, हाथ अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है कि अब हम चम्मच यूज़ करते हैं, हम कुछ स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी भी चाहिए, लेकिन मैं तो अक्सर काम ज़्यादा हाथ से कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से अभी मैं आपको दुकान को दोबारा दिखाती हूँ, इसके अंदर और भी मक्खन है। तो ये एक हफ्ते की मलाई, 10 दिन की मलाई है तकरीबन, जो कि मैंने फ्रीज रखी हुई थी। ये देखें, ये फिर से मक्खन जो है इसमें से जितनी मर्तबा मैं इसको मशीन ऑन करूँगी उतनी मर्तबा इसमें से मक्खन जो है वो ऊपर आता रहेगा और निकलता रहेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो अभी आपके सामने पानी डाला है यही पानी था। ये बिल्कुल खालिश मलाई थी, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं था। तो देखें माशाल्लाह, ये रियल तरीका है मक्खन से पूरी मलाई से मक्खन निकालने का। आप घरों में ऐसे करके आप निकाल सकती हैं, मलाई को ज़ाया होने से बचा सकती हैं। और फ़ायदे के लिए अभी आगे सर्दियां आ रही हैं तो आप अभी से जमा करना शुरू हो जाएंगी तो आपका घी बन जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये कितना अच्छा, कितना मज़ेदार और कितना ही खालिश मक्खन बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मेरे हाथों के साथ भी चिमटा हुआ है। प्लीज़ आप इस बात से रहत मत कीजिएगा। हाथ अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है और हमें हाथ से काम करने से कोई भी रुकावट नहीं है। कोई भी हमें ये नहीं कह सकता। खाना भी हम हाथों से ही बनाते हैं, रोटी हाथों से बनाते हैं, आटा हाथों से गूंथते हैं और फिर रोटी बनाते हैं, वही हम लोग खाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मक्खन बन के रेडी हो गया और इसमें से जितना पानी है मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखें, ये मक्खन है। अभी इसमें से और भी निकाल लेती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा लूँ कि ये किस कदर यूनिक, खालिश और रियल मक्खन बन के तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। अल्लाह हाफिज़। आमीन सुमा आमीन। दुआ पे आमीन कहें। अल्लाह हाफिज़।